असवाल छेगांव माखन के कृषक रामेश्वर भाई गोलकर, इन्होंने खरीफ सीजन में अपने खेत में लगाई ज्वार, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी आई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं बीमारी। कोई स्प्रे किया अपन ने इसमें खतरनाक रसायनों का? कुछ भी नहीं, कोई नहीं किया। स्प्रे करा था केवल जो आपने दिया था, ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा। जैविक जो इसके अंदर पौधे में किल्ली आई थी जो फंगस के कारण आती है, उसके लिए इन्होंने एक स्प्रे किया था जिसमें फंगीसाइड के लिए रूप में डाला था ट्राइकोडर्मा, वो भी लगभग 15 दिन की थी। और साथ में एक और चीज़ डाली थी फंगस के लिए, स्यूडोमोनास, जो मैंने खुली बाटल से उनको दी थी। और बढ़िया है ज़मीन इनकी। ज़मीन कैसी आपकी है वैसे? हल्की ज़मीन है। पिछले साल इसमें सोयाबीन बोई थी, 3 एकड़ खेत लगभग है, जिसमें हमने अभी 1 एकड़ में ज्वार की खेती करी है। तो इसमें पिछले वर्ष केवल 5 बोरा निकली है, और इस बार तो ज्वार बोई है, बहुत बढ़िया ज्वार है, और इसमें कोई लागत भी नहीं है, और ज़मीन तो बिल्कुल हल्की है। मतलब सोयाबीन की तुलना में लागत भी घटी बहुत, मतलब सोयाबीन और ज्वार में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया बिल्कुल। मतलब क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दवाई डाली थी, खाद वाद भी बहुत कम डाला हुआ, ज़मीन बिल्कुल हल्की है। दवाई भी वो जैविक डाली अपन ने, जैविक बहुत बढ़िया। अब इसमें लागत भी कम है और मेहनत भी कम है। और उत्पाद ज़्यादा है। उत्पाद ज़्यादा है। कहीं ना कहीं देखो भुट्टे के एक लगभग 1 हाथ के दिख रहा है बिल्कुल, और ऐसे ही भुट्टे पूरे खेत में लग रहे हैं। देखिए, ये हमारे रामेश्वर भाई को एक चीज़ खेत में खड़े होने के बाद भी ध्यान में नहीं आ रही है। ये भुट्टे को देख रहे हैं और मैं इनके खेत में खड़े होकर नीचे की कड़बा को देख रहा हूँ। कड़बा यानी कि पशु का आहार। हाँ। पशु का आहार यानी कि किसान का मित्र, बिल्कुल, जिससे दूध भी होगा, बेल भी होगा और गोबर का खाद भी होगा। हाँ, ये तो। और ये जो हल्की ज़मीन जिसको बोल रहे हैं, आगे चल के इसमें गोबर का खाद डलने वाला है, जिससे कि इनकी और लागत और मेहनत कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर भाई।